Hello bachon, let's see this question. The question says, in a Young's double slit experiment, a small detector measures an intensity of illumination of I units at the center of the fringe pattern. Young's double slit experiment में हम एक small detector से measure करते हैं कि center of the fringe pattern पे intensity कितनी I आ रही है. If one of the two identical slits is now covered, the measured intensity will be. हमने क्या किया, अब एक स्लिट को कवर कर दिया. अब हमें बताना है कि वो इंटेंसिटी कितनी आएगी. अच्छा, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि दो स्लिट्स होती हैं ऐसे. यहाँ हमारा सोर्स ऑफ लाइट होता है और यहाँ होती है स्क्रीन. तो यहाँ से लाइट्स पास होती हैं और ये जाके यहाँ पे इंटरफेयर करती है, तो स्क्रीन पे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज आते हैं. तो मान लेते हैं इस स्लिट से एम्पलीट्यूड ए की लाइट आई, इधर से भी है क्योंकि सिंगल सोर्स है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और दोनों स्लिट से ए एम्पलीट्यूड की लाइट जा रही है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a का स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा आई आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो k इंटू 4a स्क्वायर. अब हमको बोला जा रहा है कि हमने एक स्लिट को कवर कर दिया, तो मान लेते हैं ये वाली स्लिट हो गई कवर. आफ्टर वन स्लिट इज कवर्ड, अब क्या होगा, इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, तो अब जो है वो सिर्फ ये वाला एम्पलीट्यूड तो हट गया, बचा सिर्फ ये वाला एम्पलीट्यूड. तो I is directly proportional to a square, so I is equals to k into a square. I dash, इसको मान लेते हैं I dash है, I dash. अब हमको पूछ रहा है कि ये वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इक्वेशन मान लेते हैं, हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेते हैं. तो आएगा I अपॉन I dash इज इक्वल्स टू k इंटू 4a स्क्वायर अपॉन k इंटू a स्क्वायर. तो k से k कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, I डैश कितना आ गया, I बाय 4. मतलब जब हम एक स्लिट को कवर कर देंगे तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, 1/4 हो गई पहले वाली इंटेंसिटी की. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.